जी, आज से हम यूनिट 4 हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें हम सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसका हम शुरू करते हैं। All organisms are made of cells. The cell is the structural and functional unit of all living organisms. The body of unicellular organism is made up of a single cell, while the body of a multicellular organism is composed of many cells. In this unit, we will study what a cell is actually made of and how they organize to make the bodies of organisms. अच्छा, अब इसमें कहा यह जा रहा है कि जो सब ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट है ये। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एक द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी होती है। while the body of a multicellular organism is composed of many cells। अब और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा सेल से बनी होती है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनकी जो बॉडी, अब इसका मतलब ही यही है कि वो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल से बने। यूनी मीन्स सिंगल, while the body of a multicellular organism is composed of many cells। तो मल्टी का मतलब है ज़्यादा, मैनी, मल्टी सेलुलर इज composed ऑफ मैनी सेल्स, इज composed ऑफ मैनी सेल्स। सो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी व्हाट अ सेल इज़ एक्चुअली मेड ऑफ। जो एक सेल है वो असल में किस चीज़ से बना होता है, एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और किस तरह बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Before going into the details of the cell, we will study the instrument which helps the scientist to discover these details, that is a microscope। तो हम सेल की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले हम पहले उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं सेल को डिटेल से ऑब्जर्व करने के लिए। हम पहले उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम सेल को डिटेल से ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। हम जब माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय Zacharias Jensen in Holland in 1595। जैक्रियस जेंसन ने सबसे पहले जो पहला माइक्रोस्कोप था वो जैक्रियस जेंसन ने हॉलैंड में उसको डेवलप किया था 1595 में। ये उनकी एक इन 1595। इट वाज सिंपली अ ट्यूब विथ लेंसेज एट ईच एंड। वो सिर्फ एक लंबी सी ट्यूब थी जिसके दोनों साइड पे लेंस लगे हुए थे। वो एक ट्यूब की तरह था और इसके दोनों साइड पे लेंस लगे हुए थे। इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3 times to 9x टाइम्स। उसकी 3x to 9x उसकी मैग्निफिकेशन थी। अब मैग्निफिकेशन क्या कहते हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ को जिस चीज़ को आपने माइक्रोस्कोप में देखना है आप उसको कितना बड़ा करके आप देख सकते हो। थ्री टाइम्स का मतलब है कि अगर अब एक चीज़ है जिसको हमने देखना है माइक्रोस्कोप में, तो आपको माइक्रोस्कोप में वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, और 9 गुना मतलब कि वो 9 गुना ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। अब उसके बाद एंटोन वैन लीवनहुक 1632 to 1723, a Dutch scientist made a much better microscope and observed small organisms under it। ये एक डच साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवनहुक, जिन्होंने एक बहुत बेहतर माइक्रोस्कोप बनाई जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लीवनहुक माइक्रोस्कोप वाज मोर देन 250 टाइम्स, मतलब कि 250 गुना ज़्यादा उसमें उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा जा सकता था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट जिनको हम कंसिडर करते हैं वो एंटोन वॉन लीवनहुक हैं। ये इनकी एक पिक्चर भी है यहाँ पे, और ये वो माइक्रोस्कोप है जो लीवनहुक ने यूज़ किया था। तो आज के लिए फिर इतना का। अच्छा, यहाँ पे ये भी है
Leeuwenhoek made many discoveries using his microscope. He was the first to see and describe bacteria and other microorganism in a drop of water. एक ड्रॉप ऑफ वाटर में सिर्फ एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर में उसने जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने डिस्कवर किया अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे।